सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन में प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक के प्रमेय में जो अंतिम प्रमेय है अपवर्ग, अर्थात 12 प्रमेय होते हैं, उनमें अंतिम प्रमेय अपवर्ग है। अपवर्ग से संबंधित सूत्र है जो क्रम प्राप्त 22 है सूत्र संख्या। उस सूत्र में आए महर्षि वात्स्यायन भाष्य पर हम विचार कर रहे हैं। मोक्ष से संबंधित विचार पूर्व पक्षी और सिद्धांती दोनों के बीच में बातचीत हो रही है और धीरे धीरे समाधान तक पहुंचेंगे दोनों। अंतिम जो बात यहाँ पर बताई गई थी कल से संबंधित, वो था अशरीरस्य आत्मना भोग कश्चित् अस्ति। जो आत्मा शरीर धारण नहीं कर लेती है वह भोगों को नहीं भोगती, अर्थात भोगों को भोगने के लिए ही शरीर मिलता है। और आप कहते हो शरीर के मिलने से नित्य सुख की प्राप्ति नहीं हो, यह आपका कथन ठीक नहीं। यहाँ तक हमारा विचार अर्थात पाठ से संबंधित विषय हो गया था। पीछे के पाठ में से कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिए। आचार्य जी सादर नमस्ते। इसी पैराग्राफ का जो वास्तविक शरीर आदि संबंध है प्रतिबंध हेतु विधि से, ये एक बार और अपनी कर दीजिए। शरीर आदि संबंध प्रतिबंध हेतु रीति छेद। तो यहाँ प्रसंग आया था कि नित्य सुख रहेगा, किंतु शरीर मिल जाने से, वो प्रतिबंधक बन जाने से शरीर नित्य सुख को वो रोक देगा। मैं ऐसा मानता हूँ। मैं ऐसा कहूँ तो ना, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? नहीं, उसका ये हुआ ना कि शरीर का बंधन जब आत्मा को मिल जाता है तब वो नित्य सुख को रोक देता है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है जी आचार्य, वही है। हो गया ठीक। और कुछ नहीं है ना? चलिए अब आगे। पूर्व पक्षी कह रहा है, आप सिद्धांति ने कह दिया शरीर होगा तो भोग होंगे। भोग को नहीं रोका जा सकता। तो अब पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? इष्टाधिगमार्था प्रवृत्ति रीति चेत। आत्मा
सर्वदा इष्ट के अधिगम के लिए प्रवृत्त होता है, अर्थात इष्ट की प्राप्ति की कामना से सर्वदा युक्त रहता है। इष्ट माने सुख। सभी आत्माएं सुख की प्राप्ति में सर्वदा लगी रहती हैं। इसलिए मुक्ति में आत्मा को नित्य सुख मिलता है और शरीर के बंधन के कारण यहाँ नहीं मिलता है। किंतु प्रवृत्ति तो नित्य सुख की प्राप्ति के लिए होती है, ये कह रहा है। यदि हम ऐसा कहें तो इष्ट माने इच्छित सुख, इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए ही अधिगम लगे रहना, प्रवृत्ति उसके लिए पुरुषार्थ करना, मेहनत करना। यदि मैं ऐसा कहूं तो वह इष्ट को प्राप्त करने के लिए ही आत्मा प्रवृत्त रहता है। यदि ऐसा माने तो सिद्धांती कह रहा है ना, नहीं, इस कार्य में आत्मा प्रवृत्त नहीं रहता। सुख की प्राप्ति की कामना में आत्मा लगे नहीं रहता है, सिद्धांती कह रहा है। आपको अटपटा लग रहा होगा। अब सिद्धांत क्या कह रहा है देखिए, सुख की प्राप्ति में हम नहीं लगते। पूर्व पक्षी ने जो कहा था, सुनने वालों को तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, हर एक आत्मा सुख की प्राप्ति में लगे रहता है, सुख की खोज में लगे रहता है, किंतु ऐसी बात नहीं है। सिद्धांती कह रहा है क्या है तो, अनिष्ट उपरमार्थत्वात्, अनिष्ट को दूर करने के लिए, अनिष्ट को समाप्त करने के लिए हर समय प्रयत्नशील है आत्मा, न कि सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। अब दोनों की बहुत बात चलेगी। अब विषय थोड़ा सा सुनने के लिए भी ठीक लगेगा। पहले का विषय थोड़ा गंभीर हो गया, अब थोड़ा दर्शन पढ़ने वालों को रुचिकर लगेगा। क्या पहली बात हुई, अब आपके मन में भी बात चलती होगी बीच बीच में, जब कभी विचार करेंगे आप, आत्मा सुख की प्राप्ति के लिए लगा है या दुख की निवृत्ति के लिए चेष्टा करता है। अब उसका समाधान आपको भी मिल जाएगा। तो अनिष्ट उपरम अर्थत्वा, उपरम माने समाप्ति, अनिष्ट की समाप्ति के लिए ही वह सर्वदा प्रयत्नशील रहता है। आत्मा सर्वदा प्रयत्नशील रहता है, पुरुषार्थ करता है। अर्थात क्या हुआ, सुख की प्राप्ति के लिए कोई भी आत्मा यत्नवान नहीं है। क्या के लिए पुरुषार्थी हैं तो कहा, दुख की निवृत्ति के लिए सदा सर्वदा प्रयत्नशील हैं। आगे इदम अनुमानम। अब बातचीत चल रही है तो एक कुछ कहता है तो दूसरा उसको काटता है। अब पूर्व पक्षी काट रहा है, क्या बोल रहा है, इदम अनुमानम, मैं जिस सिद्धांत को रखा उसमें प्रमाण है। इदम अनुमानम मन, मैंने जो सिद्धांत रखा है उसमें प्रमाण उपलब्ध है। मैंने क्या सिद्धांत रखा, प्रत्येक आत्मा सुख की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त है, उसमें प्रमाण है।
क्या है बता रहे हैं, इष्टादि गमार्थो अधिगमार्थो मोक्ष उपदेश। इष्टादि गमार्थो मोक्ष उपदेश, मोक्ष का जो उपदेश होता है वह क्यों होता है पता है? पूर्व पक्षी कह रहे मोक्ष का शास्त्र में उपदेश है, वो क्यों है? सुख को प्राप्त करने के लिए है। इष्टादि गमार्थो अर्थात सुख की प्राप्ति के लिए मोक्ष का उपदेश है। अधिगम माने प्राप्त, अधिगमार्थ माने प्राप्ति के लिए, इष्ट माने सुख, मोक्ष उपदेश अर्थात मोक्ष का उपदेश है। प्रवृत्तिश्च मुमुक्षाणाम, जो मुक्ति की इच्छा करते हैं उनको मुमुक्षु कहा जाता है। मुक्ति की कामना जो रखते हैं वो सबको मुमुक्षु कहा जाएगा, और जो जानने की इच्छा रखते हैं उनको जिज्ञासु बोलते हैं, और जो पीने की इच्छा रखते हैं उनको पिपासु बोलते हैं। तो यहां पर कहा प्रवृत्तिश्च मुमुक्षाण, मुमुक्षुओं की प्रवृत्ति इसलिए होती है, इसलिए सुख की प्राप्ति के लिए। हर कोई अंदर से मुमुक्षु है, बाहर से मुमुक्षु लिखने के लिए घबराते हैं। हर कोई मुमुक्षु है। मोक्ष और मुमुक्षु शब्द एक ही धातु से बना। धातु माने प्रकृति। जो भी शब्द बनता है उसकी एक प्रकृति होती है, मूल शब्द होता है। प्रकृति माने मूल शब्द। मुमुक्षु का मूल क्या है? मुचिलरी है। मुचिलरी माने क्या? अलग हो जाना। तो क्या आप मुमुक्षु नहीं लिखते हैं तो क्या अलग होना नहीं चाहते आप? क्या अलग होना नहीं चाहते? होना नहीं चाहते। जन्म ही मिला है अलग होने के लिए। किससे? बंधन से, दुख से। दुख से अलग होने के लिए ही जन्म मिला है। रोजाना जन्म और नियमित मृत्यु का चिंतन करना चाहिए। मरने से पहले जिस हेतु जन्म मिला है उस हेतु काम कर रहा हूं या नहीं। क्योंकि मृत्यु बता करके नहीं आती और जन्म हर समय बताता है। तुम्हारा कर्म ऐसा है, जन्म निश्चित है। मृत्यु बोल करके नहीं आती। किंतु उसके आने से पहले हमको तैयारी रखनी चाहिए। चल कहाँ लेके जाएगा, ले जा बोल करके। मैं तो अपना काम पूरा कर दिया हूं। तो अपना काम पूरा करने के लिए जन्म मिलता है, इसको ध्यान रखिए। तो उसने कहा, तो ये बताइए, अब मैं जो बोल रहा था, सब लोग मुमुक्षु है या नहीं? सबके अंदर से इच्छा है मैं दुख से बच जाऊं, इसलिए सारे मुमुक्षु हैं। सब लोग दुख से बचना चाहते हैं। कोई यदि होता क्या है, आजकल लोगों में अविद्या के कारण, कुसंस्कार के कारण, वातावरण कलुषित हो जाने के कारण होता क्या है, लोग आजकल क्या करते हैं, गुणों को देखते नहीं है, दोष को देखते रहते हैं। अर्थात हंस बनते नहीं हैं, सुअर बनते हैं। कितना भी बढ़िया खाद्य पदार्थ हो, सुअर यदि जा रहा है तो कहाँ जाएगा? सीधा
दोनों प्रकार के खाद्य हों तो वो मैल में जाएगा। और हंस कहाँ जाएगा? वो कितना भी खराब पदार्थ हो वो अपना निकाल देगा, दूध वाला सार वाला भाग अवगुण को छोड़ देगा। तो व्यक्ति को सुअर का गुण को छोड़ देना चाहिए, हंस का गुण को सदा धारण करना चाहिए, जल्दी मुमुक्षु बनने का उसको सौभाग्य मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया? इदम अनुमान, हमारे पास प्रमाण है, सभी सुख की प्राप्ति के लिए लगते हैं और मोक्ष का उपदेश भी इसलिए है क्योंकि उसको सुख चाहिए। और सारे मुमुक्षु प्रवृत्त हैं अर्थात पुरुषार्थ कर रहे हैं सुख की प्राप्ति के लिए। ये कथन पूर्व पक्षी का है, किंतु सुनने वालों को तो लग रहा है हमारी भी तो इच्छा यही है, तो पूर्व पक्षी गलत क्या कहा? किंतु पूर्व पक्षी गलत कह रहा है। क्या कह रहा है? कहाँ दोष है? अब सिद्धांती पकड़ेगा। हाँ, तो पूर्व पक्षी की और थोड़ी सी बात रह गई है। न उभयम अनर्थकमिति, न उभयम अनर्थकमिति, मैंने जो दो बात कही है वो अनर्थक है क्या, बेकार है क्या, निरर्थक है क्या? कौन कौन सी बात? मोक्ष का उपदेश सुख की प्राप्ति के लिए है, और जो भी मुक्ति की इच्छा रखते हैं मुमुक्षु गण वो इसलिए पुरुषार्थ करते हैं कि उनको सुख चाहिए। मेरी दोनों बातें गलती हैं क्या, गलत हैं क्या, दोष हैं क्या, अनर्थ हुए क्या? वो बोल रहा है, तो सुनने वाले को तो लगेगा ठीक बोल रहा है, बेकार तो नहीं है। अब सिद्धांती क्या कह रहा है देखिए। सिद्धांती कह रहा है एतच्च अयुक्तम, यह आपका कथन ठीक नहीं। एतच्च अयुक्तम, ये जो आपका जो कथन आप कर रहे हैं कि सुख के लिए प्रवृत्त होते हैं, मोक्ष का उपदेश सुख की प्राप्ति के लिए है और मुमुक्षु लोग सुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, ये कथन आपका ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं क्यों नहीं है। अनिष्ट परमार्थो मोक्ष उपदेश प्रवृत्तिश्च मुमुक्षाणामिति। अनिष्ट माने दुख को दूर करने के लिए मोक्ष का उपदेश है। क्योंकि आप सुबह से शाम क्या काम में लगते हैं, सुख मिल जाए तो हम इतना अधिक कृतकृत्य नहीं होते, सुख को माने आत्मसात नहीं करते, सुख का एंजॉय नहीं करते हैं। किंतु दुख मिल जाए, दुख से छूटने के लिए कितना तत्पर हो जाते हैं। थोड़ी सी भी समस्या आई समाधान ढूंढ लेते हैं, और विशाल भंडार है सुख का, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए, सुख का विशाल भंडार है कि नहीं सबके पास, उसका सदुपयोग नहीं है। और रत्ती भर भी दुख आ गया, चलो चलो चलो, यदि अभी से ध्यान नहीं देंगे तो दुख बढ़ जाएगा, रोग बढ़ जाएगा, उसके लिए प्रयत्न चालू करते हैं। तो सिद्धांती कह रहा है अनिष्ट परमार्थ मोक्ष उपदेश, अनिष्ट की दुख की समाप्ति के लिए, परमार्थ माने समाप्ति के लिए मोक्ष का उपदेश है, न कि सुख की प्राप्ति के लिए है। इसका अर्थ ये हो गया। प्रवृत्तिश्च मुमुक्षाणाम, और ध्यान रखिए जो भी मुमुक्षु हैं, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले हैं, वो इसलिए कृत परिश्रम करते हैं, अर्थात इसलिए वो परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं कि प्राप्त दुख से वो बच जाएं, प्राप्त दुख से बच जाएं, उसके बाद देखा जाएगा, बोलते हैं सुख। तो ये गंभीर बात है।
महत्वपूर्ण बात है। आप क्या सोच रहे थे? उल्टा सोच रहे थे कि ठीक सोच रहे थे मोक्ष के विषय में? सुख मिल जाएगा भरपूर सोच रहे थे। लोग तो क्या क्या कल्पना कर लेते हैं। स्वर्ग में भी अप्सराएं मिलेंगी, धन संपत्ति मिलेगा बोलते हैं, मोक्ष में भी यहाँ से बढ़िया बढ़िया पदार्थ मिलता है भोग के लिए, ऐसा सोचते हैं। स्वर्ग की कल्पना की जाती है ना, वहां पर पानी से नहाना नहीं पड़ेगा, दूध मिलेगा स्नान करने के लिए। और यहाँ गाय का दूध नहीं मिलता है, 2 लीटर चाहिए तो भी शुद्ध, और वहाँ दूध से स्नान करेंगे। तो बहुत सारी कल्पनाएं हैं लोगों की मोक्ष में। सुख मिलेगा बोल के दौड़ लगा रहे हैं सब। तो इतनी बात हो गई। आगे, न इष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम संभवतीति इष्टम अपि अनिष्टम संपद्यते। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, देखिए। अनुविद्धम माने युक्त होना, अननुविद्धम माने अयुक्त। अयुक्त में फिर अ लगा दिया तो युक्त हो गया। अननुविद्धम माने भी युक्त होगा। तो देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसा समझना पड़ेगा, ना को बाद में लगाएंगे। कैसा समझना पड़ेगा? देखिए, आप वाक्य बनाएंगे, इष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम न संभवती इति। सुख जो है, इष्टम माने सुख जो है। कई बार ना को शुरू में जोड़ देंगे तो अर्थ कुछ और निकल जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए। क्या कैसे वाक्य बनाएंगे? इष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम न संभवती इति। तो इष्टम माने क्या? सुख। जो सुख है वो दुख से, अनिष्ट माने दुख। इसका अर्थ क्या हुआ? जो इष्ट रूपी सुख है वह अनिष्ट रूपी दुख से अननुविद्धम माने अयुक्त नहीं है, अर्थात युक्त है। अननुविद्धम माने अयुक्त नहीं है, अर्थात युक्त है। क्या कहा गया? जो भी इष्ट रूपी सुख है वह अनिष्ट रूपी दुख से युक्त है, अलग नहीं है। बात नहीं आई पकड़ में? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इसका अर्थ क्या हुआ? और सरल भाषा में समझ लीजिए। जो भी सांसारिक सुख है, जो भी आप सुख बोल रहे हो, कोई भी सुख दुख से रहित नहीं है, अर्थात दुख से युक्त है। अननुविद्धम माने युक्त है, अलग नहीं है। इष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम, जो भी सुख है वो दुख से युक्त है। न संभवती थी। इसलिए आपको सांसारिक सुख में कभी भी पूर्ण सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। सांसारिक सुख से आप सुख की जो कल्पना कर रहे हो यह असंभव है। न संभवत, असंभव। अर्थ पकड़ में आ गया? अर्थात सुख दुख से वियुक्त सब नहीं है। इसको एक पंक्ति में अर्थ करेंगे तो क्या होगा? सुख दुख से वियुक्त की संभावना नहीं है। यदि कोई बोलेगा
मैं संसार में सुख सुख ले जाऊंगा, दुख से हट के रहूंगा, यह असंभव है। संसार का सुख को छोते ही उसको 4 प्रकार के दुख भी साथ में लेने होंगे। ये योग दर्शन की बात ही तो कह रहे हैं, सांख्य दर्शन की तो बात ही कह रहे हैं, और क्या अलग थोड़ी है। योग सांख्य की सारी बातें आ गई इस पंक्ति में, आई नहीं। तद सुखम अपि, हाँ दुखम अपि से पहले क्या है, वो जिसको आप सुख समझ रहे हो दुख से अलग नहीं है, उसमें भी दुख मिला हुआ है। दुख सबलम, दुख से अलग नहीं है जिसको आप सुख समझ रहे हो। अपरिणाम ताप संस्कार दुखे, उसको भी ले आइए यहाँ पर। तो पतंजलि जी और कपिल जी को श्रद्धा से याद कर रहे हैं, ये विचार प्रकट कर रहे हैं। तो आगे क्या हुआ देखिए, अनिष्टहानाय घटमानः इष्टमपि जहाति। घटमान एक शब्द आया, संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं, आपको कहा गया ना जितने भी शब्द हैं उसके मूल धातु हैं। तो घट चेष्टायाम एक धातु है। आप घटमान माने घड़ा होता हुआ मत ले लेना। तो घटमान माने चेष्टा करता हुआ, घट चेष्टाया, चेष्टा करता हुआ घटमान का। तो क्या होगा, अनिष्टहानाय घटमान। प्रत्येक व्यक्ति अनिष्ट को छोड़ने के लिए चेष्टा करता हुआ इष्टम अपि जहाति, इष्ट को भी छोड़ देता है। आप घर में हैं, छोटा सा कोमलमती बालक है, बहुत सुंदर आकर्षक, और घर में आग लग गई, तो आप क्या करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, और जिससे आपको बालक को सुख जिससे मिल रहा था उसको भी छोड़ देते हैं। सांसारिक लोग इसका अर्थ लेंगे, नहीं नहीं मैं तो नहीं छोड़ सकता, भले मर जाऊंगा। अब थोड़ी देर के लिए अल्प विराम लगाइए, सांसारिक लोगों की बात मत करिए। बुद्ध जी, महात्मा बुद्ध जी अपने बालक को संसार में दुख दिखाई दिया, त्याज्य है बोल करके उस सुख को छोड़ के गए या नहीं। महर्षि दयानंद जी इतने बड़े पिता के पुत्र थे, घर में कोई कमी नहीं थी, सांसारिक सुख में दुख देखे और ये सुख को जहाती छोड़ करके उसमें दुख मिला हुआ देख करके ये तुच्छ सुख को भी छोड़ दिए। और क्या उदाहरण देंगे आपको समझने के लिए। आपको बालक का उदाहरण दे दिया गया तो आपको लगा ये कैसे, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। अब छोड़िए उसको। अब जो है करोड़ों रुपया का आप पहन रखे हैं, क्या करोड़ों रुपया का हार आप पहन रखे हैं और बाढ़ आ गई, हार जो है बाधक बन रहा है, उसके कारण डूबने की संभावना बढ़ गई भार बढ़ने से। अब हार को मारो गोली बोलेंगे, स्वयं बचेंगे या नहीं, बताओ बचेंगे? तो व्यक्ति, कहने का अभिप्राय, व्यक्ति दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न करता हुआ सुख को भी तिलांजलि दे देता है, छोड़ देता है। उस पंक्ति को ध्यान रखिए। जो भी साधक होगा, जो भी योगी होगा, वो इस सांसारिक सुखों में दुख को देख करके उसमें स्थित जो सुख है उसको छोड़ करके भागेगा। जैसे समर्थ गुरु रामदास जी शादी के वेदी में बैठे हैं और मंत्र में लिखा हुआ है ये बंधन है बोल करके, शादी को बंधन कहा गया है।
तो वो बोलते बोलते पुरोहित जी बोल दिए। पुरोहित जी साधक थे, पहले के पुरोहित साधक। आजकल के पुरोहित तो ऐसे शादी का बखान करते हैं कि शादी नहीं होने वाले भी शादी में जाएंगे तो हो जाएंगे, इतनी प्रशंसा करते हैं। नहीं करनी चाहिए, जबकि योग्यता नहीं है शादी की प्रशंसा। तो हमारे साथी लोग एकदम नैष्टिक थे। वो शादी कराने गुरुजी भेज दिए, शादी कराते कराते स्वयं भी शादी कर ली। इसलिए शादी नहीं कराते सहजता से हम तो। वो दृश्य देखेंगे तो क्या होगा, जैसे पहनावा, जैसे बैंड और जैसे नृत्य नाचते हैं आजकल, अब जैसे भोजन देते हैं, वो तो हर कोई ऐसा होगा सोचेगा। तो वो पुरोहित जी जो है ना, पुरोहित जी जो कहे, समर्थ गुरु रामदास को बोल दिए क्या, सावधान सावधान सावधान, अब बंधन में बंधने वाले हो। ऐसे सुनते ही ऐसे वहां से उठ करके दौड़ लगाए, पीछे एक बार भी उन्होंने नहीं देखा, शादी वेदी से ही दौड़ के चले गए। क्यों? सावधान का अर्थ क्या है? दुख है, दुख है, दुख है, सांप है आगे डसेगा, इसका अर्थ यह है सावधान। प्लास्टिक का सांप मत समझ, असली है वो। हम लोग क्या समझते हैं, उस शिव मंदिर में जाते हैं तो उसको पीतल का सांप समझते हैं, साक्षात सांप को डरते हैं। वास्तविक ये है, ये जो सांसारिक पदार्थ हैं ये साक्षात सांप के समान है, इसके पीछे नहीं दौड़ लगाना चाहिए। ये पंक्ति वहां पर घटाइए, अनिष्ट हानाय घटमान इष्टम अपि जहाति। ये दुख को देखता हुआ, दुख से बचने के लिए प्रयत्न करता हुआ व्यक्ति सुख को भी छोड़ देता है, अर्थात संसार को जो सुख कहा गया उसको भी छोड़ देता है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। ये बड़े बड़े वाक्य हैं महर्षि बादशायन जी के, ये बड़े महत्वपूर्ण वाक्य हैं, इनको अलग से लिख के रखना चाहिए घर के चार दीवारी आदि। विवेक हानस्य अशक्यत्वात् इति। कोई आदमी ये ना सोच ले, ऋषि कह रहे हैं, हे संसार के लोगों ऐसा मत समझ लेना, विवेक को प्राप्त कर लूंगा और हानस्य, जो छोड़ने योग्य है, विवेक को प्राप्त कर लूंगा माने चालाक बन जाऊंगा और सांसारिक सुख को भोगते समय दुख को हानस्य छोड़ दूंगा, केवल सुख सुख ले जाऊंगा हंस के समान। ऐसा मत समझ लेना। सब लोग ऐसा ही समझते हैं ना, बोलते हैं आगे रोग वियोग आएंगे, अपमान मिलेंगे, बहुत संस्कार खराब होगा, सांसारिक प्रवृत्ति रहेगी तो ठीक नहीं होगा। भाई पढ़ेंगे लिखेंगे देख लेंगे, ये बच्चा बड़ा होगा अपने पैर में खड़ा हो जाएगा, उस समय ये नहीं देख लेगा। अभी से वो सारी बताने की बात है क्या? ये चालाक है। एक सहस्र बुद्धि वाली मछली थी, वो एक बुद्धि वाले मछलियों को पकड़ दिए तालाब में। तालाब में सारे मछलियों को पकड़ने के लिए एक बार निर्णय लिए गांव के मछली पकड़ने वाले। तो तालाब के पास आकर के पंचतंत्र की कहानी है। तो एक बुद्धि वाली जो मछलियां थी वो सब पार के ऊपर गांव के लोग खड़े होके बात कर रहे हैं, वो सुन रही थी। कल तालाब में आएंगे, तालाब के पानी से सारी मछलियों को पकड़ लेंगे। एक सहस्र बुद्धि नामक मछली, वो बोल रही है मैं चालाकी करके बच जाऊंगा, ऐसे जाल से निकल जाऊंगा, देखा जाएगा, वो आने दो। बाकी मछलियां तो रात होते तक, सुबह होते तक सब दूसरे तालाब में चले गए। ये जो है चालाकी दिखाने के लिए वहीं रही, और जैसे ही जाल बिछाए, हम लोग भी चालाक हो रहे हैं, सहस्र बुद्धि वाले बन रहे हैं, बच जाएंगे सोचने।
ये जैसे बच जाने की बात चल रही है कि विवेक हानस्य अशक्यत्वाद, विवेक को प्राप्त कर लेने पर भी केवल सुख को ले लूंगा, दुख से बच जाऊंगा, ये जो आप सोच रहे हो अशक्यत्वाद, ये संभव ही नहीं है, ऐसा आप कर ही नहीं सकते हो। पढ़ लिख लेंगे तो देख लेंगे, समाधान निकाल देंगे जो बोलते हैं, उसके लिए ये पंक्ति है। बात पकड़ में आई? अशक्यत्वात् माने क्या? ये संभव ही नहीं है कि यहाँ विवेक का अर्थ क्या है? विवेक साथी नहीं, विवेक चल रहा है। हाँ, अलग माने बुद्धि जब बढ़ जाएगी, बुद्धि बढ़ती है ना, पीएचडी करते तक, एमए बीए करते तक, आईएएस आईपीएस करते तक, इंजीनियर बनते तक, डॉक्टर बनते तक बुद्धि बढ़ती है। तो माता पिता ही बोलते हैं ये अपने पैर में खड़ा हो गया, अब तो हमको ध्यान देना नहीं पड़ेगा, उसको साक्षर मान लिए। तो ऐसे साक्षर लोग क्या समझते हैं, ऐसा पूछी के द्वारा सब कुछ ठीक कर देंगे, दुख से बच जाएंगे, सुख सुख को ले लेंगे, ये सोच के चलते रहते हैं सब। हाँ या नहीं? नहीं। इसलिए तो घर द्वार, चार दीवारी, बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा, पकवान, सब तो इसलिए तो हो रहा है, दुख से बच जाएंगे। किंतु यहाँ कहा गया ना, नहीं, अशक्य है, यह असंभव है, यह हो ही नहीं सकता। चलिए आगे, हो ही नहीं सकता है। एक वाक्यांश छूट गए थे, इष्टमोपि अनिष्टम संपत्ति। अच्छा, हाँ, इष्ट से भी अनिष्ट होने की संभावना है। सांसारिक सुख देने वाले पदार्थों से भी अनिष्ट मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। अब ये जब बात हो गई तो पूर्व पक्षी को ये सब बात जो है वो लगी, अच्छी नहीं लगी उसको। वो सोचा क्या बताऊं, आप क्या तर्क दूं। अब एक नई बात लेकर के वो आ रहा है। दृष्ट अतिक्रमश्च देहादिषु तुल्यः, पूर्व पक्षी कह रहा है। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। दृष्ट अतिक्रमश्च, दृष्ट कहते हैं दृष्ट साधनों, दिखाई देने वाले साधनों। अदृष्ट कहते हैं नहीं दिखाई देने वाले साधनों। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आया था, तीसरा चौथा सूत्र, दिखाई देने वाले साधनों से कभी भी शांति नहीं मिलेगी। उत्कर्षादपि अनुत्कर्ष, दृष्टस्य, दृष्ट साधन कभी भी सुख के कारण नहीं। तो ये क्या कह रहा है? अब पूर्व पक्षी कह रहा है हम दृष्ट साधनों को अतिक्रमण करके, छोड़ करके, अतिक्रमश्च माने, अतिक्रमश्च माने उसको छोड़ करके, अतिक्रम करके, अर्थात हम पुरुषार्थ करके ये दृष्ट साधन शरीर है, दृष्ट साधन इंद्रियां हैं, दृष्ट साधन संपत्ति है, दृष्ट साधन सब कुछ है, ये सब को छोड़ करके, अतिक्रम करके नित्य को प्राप्त होने के लिए संसार में आए हैं, नित्य सुख को प्राप्त करने के। ध्यान रखिए क्या कह रहा है यहाँ, सिद्धांती की भी बात है और पूर्व पक्षी की भी बात है। ये वार्तिक में पूर्व पक्षी ने कहा हम संसार में इसलिए आए हैं कि दृष्ट को छोड़ देंगे, अतिक्रमण करेंगे, उसको तिलांजलि देंगे, उसको त्याग करेंगे, उसको हान समझेंगे, उसको छूट जाएंगे और नित्य सुख जो मोक्ष में है उसको प्राप्त कर लेंगे, जो कि नित्य सुख आत्मा के साथ रहता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा यदि ऐसा ही है, संसार और सांसारिक पदार्थ अनित्य हैं,
इसलिए इसका अतिक्रमण कर देना चाहिए। यहाँ सुख प्रतिबंधक है, वहाँ सुख मिलेगा, इसलिए संसार को छोड़ करके वहाँ चला जाना चाहिए। जो आप कह रहे हो ये आपकी बात ठीक नहीं है। देहादिषु तुल्य, इसका मतलब ये हुआ आप नित्य सुख को अब भी मान रहे हो और संसार में ये शरीर को अनित्य मान रहे हो, संसार के पदार्थों में सुख नहीं है मान रहे हो, अनित्य सुख है मान रहे हो। किंतु ऐसा हो नहीं सकता, एक पक्षीय बात, अर्थात आत्मा का जो स्वभाव नित्य सुख है वो यहाँ छूट जाएगा, वहाँ जाने से मिलेगा जो कह रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ भी शरीर वालों को वही नित्य सुख मिलना चाहिए और नित्य सुख के समान ये शरीर भी नित्य मानना चाहिए आपको। तो शरीर को भी उस जैसा मानो, तुल्य मानो, उसके समान हो जाएगा शरीर भी। जिस प्रकार सुख नित्य है वैसे ही शरीर भी नित्य हो जाएगा। क्यों? आत्मा का वो गुण होने से शरीर के द्वारा सुख दुख की अनुभूति होती है, इसलिए वो शरीर भी सुख दुख है, शरीर को भी सुख दुख कहा जाएगा क्योंकि उससे सुख दुख मिलता है। तो यदि उसको आप नित्य बोल रहे हो, नित्य सुख को आप मान ही रहे हो, जबकि नित्य सुख है ही नहीं, मान रहे हो, तो शरीर को भी नित्य मानो। आप शरीर को भी नित्य मानना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपकी बात मैं मान लूं, मेरी बात आप ना मानो। दोनों की बात रहनी चाहिए। आपकी बात यदि नित्य सुख है तो मेरी बात है नित्य शरीर। क्या ये जो शरीर आदि हैं, ये दृष्ट साधन हैं, ये अनित्य हैं। यहाँ छोड़ के जाने से नित्य सुख मिलेगा, इसलिए यहाँ से छूट के जाने के लिए हम लोग पुरुषार्थ करते हैं। उसने कहा, तो इसने कहा हमारी बात भी सुनो। जब आप नित्य सुख की बात कर रहे हो तो नित्य शरीर की भी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आपका सिद्धांत क्या है? नित्य सुख आत्मा का है। तो हमारा सिद्धांत है यहाँ पर भी नित्य शरीर को प्राप्त करके वो नित्य सुख को भोगेगा। बात नहीं समझ में आई या आ गई? नहीं आई तो व्याख्या में समझ लेंगे। व्याख्या में अधूरी बात समझ में आ जाती है। वार्तिक की व्याख्या होगी। अब देखिए क्या कह रहे हैं। अब वार्तिक की आधी व्याख्या है पूर्व पक्षी। क्या? यथा दृष्टम अनित्यम सुखम परित्यज्य, जैसे, यथा माने जैसे, दृष्टम दृष्ट वाला अनित्य सुख को परित्यज्य छोड़ करके नित्यम सुखम कामयते, नित्य सुख की हम कामना करते हैं। हम लोग जो भी शरीरधारी हैं वो दृष्ट साधन को प्राप्त करके नित्य सुख की कामना करते हैं। ये आपका कहना है। अब सिद्धांती कह रहा है अगर ऐसा ही है, नित्यम सुखम कामयते, अगर ऐसा ही है, एवं देह इंद्रिय बुद्धि अनित्या दृष्टा, आप क्या मानते हो? देह इंद्रिय बुद्धि आदि जो है उसको अनित्य मानते हो, अनित्या दृष्टा, अनित्य के रूप में आपने उसको स्वीकार किया है। सिद्धांति कह रहा ये, इसको आप देह इंद्रिय आदि को दृष्ट साधन को अनित्य मान रहे हो, यहाँ छोड़ करके आप उसको प्राप्त होगा बोल रहे हो। किंतु ये सब अनित्य आप देखते हो, देखा भी जाता है। अतिक्रम्य का इन अनित्य शरीर आदि को छोड़ करके मुक्तस्य, उस मुक्तात्मा का, सिद्धांति कह रहा है वह मुक्तात्मा क्या करेगा? नित्य देहादि इंद्रिय बुद्धय, नित्य देह इंद्रियादि को प्राप्त होगा। ऐसी कल्पितव्य, ऐसी कल्पना आपको करनी चाहिए। मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूं। आप यदि कल्पना कर दिए यहाँ अनित्य सुख, वहाँ नित्य सुख मिल जाएगा, वहाँ ही नित्य सुख मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, आत्मा का स्वभाव होते हुए यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि देह अवरोधक बनता है,
तो मैं कल्पना करके एक बात कह रहा हूं आपको, देह आदि नित्य को प्राप्त होगा, उसी से नित्य सुख भोगेगा। यह है वार्तिक का अर्थ। साधनीयश्च एवं मुक्तस्य चेकात्म्यम कल्पितम भवति इति। यदि आप इस बात को नहीं मानोगे, मैं जो कह रहा हूं एकात्म्य, एकात्म्य का अर्थ क्या है? आप यदि एक ही पक्ष को मानोगे, आप ही का पक्ष ठीक है, मेरा पक्ष ठीक नहीं है बोलोगे, तो साधनीय उसको सिद्ध करो। सिद्धांत क्या कहा? साधनीयश्च एवं, यदि ऐसा ही आप मानोगे, मुक्तस्य च एकात्म्यम, मुक्तात्मा ही बद्धात्मा सुख को प्राप्त नहीं करेगा, मुक्तात्मा ही नित्य सुख को प्राप्त करेगा। यदि ऐसा आप मानोगे तो उसको, वो आपकी कल्पना है, कल्पितम भवति, वो आपकी कल्पना है। और साधनीयश्च, उसको सिद्ध करो। यदि आप इसी को मान रहे हो, एक पक्षीय सिद्धांत को मान रहे हो, आप ही का पक्ष यदि ठीक है बोल रहे हो, तो उसको सिद्ध करो। साधनीय, प्रमाण दो, वहां तर्क दो, हेतु उदाहरण दो, न तो मेरी कल्पना को भी मानो। मेरी कल्पना क्या है? जो देह आती है वो उसके साथ ही वह सुख भोगेगा। हाँ, नित्य सुख भोगेगा देह आदि में रहकर। वो भी नित्य है, जिस प्रकार वो नित्य है। नित्य सुख के समान नित्य देहादि को भी प्राप्त होकर के वो नित्य सुख को भोगेगा। वो बोला नहीं, तो इसने कहा ठीक है, एकात्म, आप एक मत को बोलने वाले हो गया और मैं मान लूंगा आप ही का मत। आप ही का मत में तो प्रमाण नहीं, या आपको सिद्ध करना है अपनी बात, तो साधनीय सिद्ध करो। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आप क्या बोलना चाहते हो। तो इतनी बात हो गई। साधनीय नहीं है, साधीय लिखा है, वो गलत लिखा है क्या? साधी, और ठीक है, साधनियम साधीय चलेगा। च एवं, सिद्ध करो, सिद्ध करो, साधीय सिद्ध करो। तो यहां तक सारी बात पकड़ में आई। तो ठीक है, इतना आप समझ करके आई। ओम शांति शांति।